मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक आपके सम्मुख आज का शनि ग्रह गोचर ट्रांजिट में बकरी 17 जून से प्रारंभ हो चला है। तो इसके लिए किसको शुभ फल देने जा रहे हैं, किसको अशुभ फल देने जा रहे हैं, किसको रंक से राजा और किसको राजा से रंक बनाने जा रहे हैं। मित्रों, बहुत सारी वीडियो को आप देखते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, लेकिन सबसे बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि राशि के अनुसार जो उसमें बताया जाता है आप उसको अपने ऊपर लेते हैं और सही नहीं बैठता है तो कमेंट करते हैं। इस तरह की तो मेरे साथ नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप इसमें जो देखते हैं 12 राशियों में अरबों करोड़ों लोग हैं, उसके हिसाब से सिर्फ राशि फल दिया जाता है। आपको अगर व्यक्तिगत रूप से आपको अपने बारे में जानकारी चाहिए तो आपकी अपनी व्यक्तिगत कुंडली ही दिखानी पड़ेगी, तभी आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो पाएंगे। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि बहुत ज्योतिषी लोग आकर्षक बनाने के लिए, सभी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए उलूल जुलूल हेडिंग डालकर आप लोग से वीडियो दिखवाते हैं, लेकिन समझदार लोग समझ जाते हैं सिर्फ आकर्षक हेडिंग से कुछ नहीं होता। तो मित्रों, इसको कैसे समझते हैं? 17 जून से जो 10:52 2:56 बजे रात में जो शनि वक्री हो चला है, तो किसके लिए क्या होगा इसको आप कैसे समझ सकते हैं? अगर थोड़ी भी प्रारंभिक जानकारी आपको कुंडलियों की है तो आप अपनी कुंडली निकाल कर देखें और उसके बाद बात को मिलाएंगे तो आपको अक्षरशः 100% सही बात निकलेगी। आपकी कुंडली में शनि किस स्थिति में है उसके अनुसार ही आपको शुभ या अशुभ फल मिलने वाला है। सर्वप्रथम आप अपनी कुंडली का अवलोकन करें, निकाल कर देखें शनि कहाँ और किस राशि में है, तभी इसका 17 जून से वक्री जो हुआ है उसका क्या फल मिलने वाला है वह आप समझ पाएंगे। भारतीय ज्योतिष में शनि को नैसर्गिक अशुभ ग्रह माना गया है। शनि प्रधान लोग संन्यास भी लेते हैं। ये जो 30 साल में अपने मूल त्रिकोण में जो शनि गोचर में आए हैं, तो किसको संन्यास लिवा देंगे, कौन किसका तलाक हो जाएगा, किसको अपार संपत्ति प्राप्त होगी, किसको राजा से रंग से राजा बना देंगे, वो आप यूँ समझ सकते हैं। गोचर में शनि वली हो तो रंग से राजा, राजा से रंग बना देते हैं। इनकी गति तो बहुत धीमी है लेकिन फल मिलने की तीव्रता बहुत तेज है। अचानक कुछ से कुछ हो जाता है। न्यायाधीश हैं, ये कर्म फल प्रदाता हैं, दंडाधिकारी हैं। भाव फल के अनुसार, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार 3, 6, 10 और 11वें में शुभ फल देते हैं शनि महाराज। 2, 5 और 7वें भाव में अरिष्ट कारक होता है और चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव में प्रबल अरिष्ट कारक माना गया है। मित्रों, आप अपनी जन्म कुंडली में देखें कि आपकी शनि किस स्थिति में है। अगर आपको कुंडली देखने की प्रारंभिक जानकारी भी नहीं, बेसिक नॉलेज नहीं है, तो आप हमसे संपर्क करके पूर्ण रूप से इसका विश्लेषण करवा सकते हैं। अगर आपको आपकी कुंडली में अगर आपका शनि शुक्ल पक्ष का अगर आपका जन्म हो और रात का जन्म हो और तब शनि वक्री हो, तो आपके लिए ये शुभ फल प्रदाता होंगे। यह गोचर आपको बिल्कुल धन धान्य से परिपूर्ण कर देंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। आप जो भी करेंगे उसमें निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी। चाहे वह विद्यार्जन करने वाले विद्यार्थी हों तो विद्यार्थी अपने उद्देश्य के अनुसार जो भी विद्यार्जन करेंगे उसमें परिपूर्ण हो जाएंगे। उद्योग धंधा से संबंधित हैं तो आप इसमें संपूर्ण रूप से तरक्की करेंगे अपने उद्योग धंधा में। नौकरी आदि में हैं तो आप उसमें अपने मन चाहे अनुसार नौकरी में पदोन्नति, भाग्योन्नति या ट्रांसफ़र आदि करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। शनि महाराज संतोषजनक फल देकर ही आपको जाएंगे। याद रखें, शुक्ल पक्ष के रात का जन्म अगर वक्री है जन्म के समय तो फल ऐसा आपको अवश्य मिल के रहेगा। शनि का भाव फल जानना होगा तो फिर राशि फल, तत्पश्चात राशि अनुसार हम गोचर फल समझेंगे। उसका
बिल्कुल आपको इसके लिए धीरज बांधकर इस वीडियो को समझना होगा, बुझना होगा, तभी आप अपनी कुंडली का निष्कर्ष और उसका रिजल्ट समझ पाएंगे। अधीरतापूर्वक अगर वीडियो सुनेंगे, समझेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगी, इसलिए ध्यानपूर्वक सुने। मैं जो बता रहा हूँ संपूर्ण वीडियो आराम और एकांत में ठीक से श्रवण करें। समझ में ना आए तो हमको अवश्य कमेंट करके बताएं। मित्रों, समझने का प्रयास करते हैं हम। जिस जातक की कुंडली में शनि लग्न में हो, वह व्यक्ति राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाला होता है। जन्म के समय अगर शनि जिसकी वक्री होकर लग्नस्थ हो शनि, तो वह व्यक्ति भाग्यवादी होता है। उसको क्रियाकलाप अवश्य ऐसा महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति उस व्यक्ति में समाहित है और उससे वह उसके मुखार विंद से जो भी बातें निकलती है उद्धृत होती है। साधना में लगे रहता है ऐसा व्यक्ति लग्नस्थ शनि वक्री वाले जन्म के समय। और धनु मीन मकर कुंभ का हो तो राजा होता है, गांव का मुखिया होता है, किसी न किसी शीर्षस्थ पद पदवी वाला होता है और बहुत ही लोकप्रिय मान सम्मान उच्च पद प्रतिष्ठा वाला होता है। अगर आपका शनि द्वितीय भाव में है तो धार्मिक कार्य करने वाला या धार्मिक संस्थान का कर्ता धर्ता होता है। ऐसे जातक को पैतृक निवास में कभी तरक्की नहीं होती। वो जितना भी चाह ले पिता के साथ उसका भाग्योदय हो ही नहीं सकता जब तक यह अपने जन्म स्थान को छोड़कर दूर ना चले जाए। अगर अशुभ होता है तो ऐसा जातक ठगने वाला, उल्लू बनाने वाला, चुगलखोरी करने वाला, सिगरेट शराब पीने वाला होता है। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में तृतीय भाव में अगर शनि है तो ऐसा जातक बुद्धिमान, उदार लेकिन आलसी भी होता है। स्त्री सुख से परिपूर्ण। जन्म समय में अगर आपका शनि वक्री होकर तृतीय भाव में है तो गूढ़ विद्या का ऐसा जातक ज्ञाता होता है। माता पिता का सिर्फ इसको आशीर्वाद ही मिलता है। भाग्योदय अपना ये स्वयं के कर्म के फल पे करते हैं। विभिन्न बाधाएं आने के बाद भी ये अपनी शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। मित्रों, अगर शनि आपके चतुर्थ भाव में है तो ऐसा जातक मातृहीन, गृहहीन, बिना घर वाला बनाता है। ऐसा जातक घर गृहस्थी की जिम्मेदारी नहीं लेने वाला होता है। अगर तुला मकर कुंभ का है तो आप जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन आपको पेट से संबंधित कोई न कोई रोग, वायु विकार आदि अवश्य होगा। अभिभावक से विचार में मेल नहीं खाएगा अपने अभिभावकों से। मेष, वृष, सिंह, तुला, धनु, वृश्चिक, मीन, मिथुन में चतुर्थ भाव में हो तो ये सरकारी नौकरी में अवश्य भेजता है। मित्रों, पंचम भाव में प्रेम संबंध वाला और प्रेमी को धोखा देने वाला होता है। मित्रों, तो पंचम भाव में गोचर में किसका आ रहा है, उस राशि वालों के लिए यह घटना घटित होके रहेगी। तुला राशि वालों के लिए गोचर फल अनुसार बिल्कुल धोखा देने वाला रहेगा। प्रेमियों के साथ शैतान और दुष्ट बुद्धि का होता है। चतुर, आलसी, पेट पीड़ा से परेशान, ईश्वरवादी नहीं होता। व्यर्थ की बातों में दिमाग लगाने वाला होता है। पंचम का शनि वाले स्वार्थ सिद्धि में कुशल, राजनीति आदि में सफल, बैंक मैनेजर, संसद और रेलवे आदि में पोस्टिंग इनकी होती है। मित्रों, अगर शनि षष्ठम भाव में हो तो कामी, सुंदर, शूरवीर, अधिक खाने वाला, शत्रु को परास्त करने वाला कन्या राशि वालों के लिए शुभ शनि होगा, तभी गोचर में अच्छा फल देगा। अन्यथा रोग वृद्धि, शत्रु वृद्धि, ऋण वृद्धि होकर रहेगा। मित्रों, कई वीडियो में आप सुन रहे हैं कि बहुत लाभ आपको होगा, लेकिन ध्यान दें जो मैं बता रहा हूँ उस तरह की शनि आपकी कुंडली में है तभी कन्या राशि वाले को लाभ होगा, अन्यथा बहुत ही बेचैनी, व्याकुलता, व्यग्रता से ग्रसित होना पड़ेगा। अगर शनि सप्तम भाव का वक्री है, जन्म के समय में अच्छे फल की आशा छोड़ दें। गोचर फल में नाना प्रकार की दिक्कत, पत्नियों से वियोग आदि करा सकता है। पत्नी की मृत्यु तुल्य कष्ट मिलने की संभावना बन रही। मिथुन, कन्या, धनु, मीन का अगर
सप्तम भाव में आपकी शनि विराजमान है तो विवाहेतर संबंध बनाने का योग चलेगा इस 4 महीने में। इस खराब चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या क्या करना है उसको भी मैं समझाऊंगा। गोचर में इस राशियों वालों को शुभ परिणाम कदापि नहीं मिलेगा। सप्तम भाव में अगर मिथुन कन्या धनु मीन का अगर है तो आप अभी से उपाय करना सीख ले, अन्यथा परेशानी होगी रही। अष्टम भाव में अगर आपका शनि है तो गुप्त रोग, पैल्स वगैरह, तांत्रिक ऐसा जातक होता है, दार्शनिक विद्या में रुचि रखने वाला होता है, गुप्त विद्या से धनार्जन करने वाला होता है। अष्टम जिसका शनि हो उसको इस काल में गृह निर्माण ना करे, अन्यथा अगर कोई गर्भ में संतान पल रहा हो तो वह नष्ट हो सकता है। मित्रों, इस तरह की बातें आप किसी भी वीडियो में है तो आप बताइए। इस तरह की जानकारी नहीं दी जाती है, ऐसी उलूल जुलूल हेडिंग डाल के आकर्षित करने के लिए कुछ भी डाल देते हैं। आप कमेंट करके अवश्य अवगत कराएंगे। जिसका अष्टम में है वो इस 4 महीने तक बिल्कुल परहेज करें, और आने वाले समय में भी आपको अष्टम के शनि वालों के लिए सबको सूट नहीं करता, उसको घर बने बनाए ही खरीदना चाहिए। निर्माण कार्य आप ना करें अगर करने जा रहे हैं तो। नवम भाव का अगर शनि हो तो अधार्मिक, पुत्रहीन, वक्री शनि पूर्वजों से प्राप्त धन में वृद्धि करेगा। आर्थिक संकट आने पर भी धैर्यवान ऐसा जातक होता है। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री हो के 10वें भाव में है, ऐसा व्यक्ति वकील, धनी, उच्च पदासीन, न्यायाधीश, बैरिस्टर, मंत्री और दंडाधिकारी बनता है। मित्रों, 10वें भाव वाले भी जो जिसके कुंडली में 10वें भाव में शनि है तो उसको हमेशा पीला रुमाल धारण करना चाहिए। अगर एकादश भाव में अगर आपकी शनि है तो लंबी आयु वाला, धनी, निरोगी, लेकिन ऐसा जातक चापलूस करने वाला होता है। वक्री है तो निर्दयी, आलसी भी बनाएगा। अगर आपका शनि द्वादश भाव में तो अशांत मन वाला, बकर करने वाला, कुटिल दृष्टि वाला, निर्लज्ज, लेकिन खर्च करने में निपुण होता है, व्ययी स्वभाव होता है। हम आपको शनि से बचने का कारगर उपाय भी बता रहे हैं। कुंडली में शनि के अनुसार आप क्या करेंगे जिससे कि आपको बचाव होगा, इसके लिए मैं अगले वीडियो में डाल रहा हूं। उस बचाव को आप पालन करके बिल्कुल इससे बच सकते हैं। मैं इसी वाणी के साथ आपको इसी की राय देता हूं। इस शनि से बचने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे।